Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Am I audible to you? Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Am I audible to you? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है? ओके। देखिए, आप लोगों के वक्त का मुझे मालूम नहीं कि कितना कीमती है या कितना कीमती नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा वक्त जो है सबसे ज़्यादा कीमती है। आई डोंट नो मैंने ये सेशन क्यों शुरू कर लिया। अक्सर मैं बैठ के ये भी सोचती हूँ कि कहीं मैंने खुद के साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं की कि मैं अपना वक्त जो कहीं ऐसा तो नहीं है ज़ाया हो रहा है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि जो बहन भाइयों से जो मोहब्बत होती है, कि सिबलिंग्स का जो ख्याल होता है, आप ये समझ लीजिए कि उस मोहब्बत में ही मैंने शुरू की है आप लोगों के लिए क्लास। वरना आप लोग जानते हैं कि कोई कमाने के लिए मैंने इसको शुरू नहीं किया है। तो प्लीज़ बी सिंसेयर विद योर सेल्फ एंड एज वेल मी। टाइम पर आ जाइए अगर। हमने यहाँ तक कर लिया था, ये भी हो गया था। आप लोग तो कहते हैं ना कि हमारा डिनर टाइम हो गया और निकल गए, बस हमारा ये टाइम हो गया और चले गए। मेरा भी खाने का टाइम होता है। इवन मैं सिर्फ उसको पकाती हूँ और उसके बाद में आप लोगों की क्लास लेने बैठ जाती हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, पहले आप लोगों के पास में आ जाती हूँ। तो वक्त तो सबका ही कीमती है ना, यकीनन आप लोगों का भी कीमती है। बस जो मैंने बात बोली कि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त कीमती है, मैंने उसको दूसरे सेंस में लेके बोला। आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। अपॉलोजी का मतलब पता है क्या होता है? सबको बता रही हूँ। मेरी डिक्शनरी में अपॉलोजी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, इट मीन्स हम उस बंदे को ये बता रहे हैं और हम क्लेम कर रहे हैं या फिर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आइंदा ये नहीं करेंगे। ये मेरी डिक्शनरी में अपॉलोजी का मतलब है। जब मैं माफ़ी मांगती हूँ तो इट मीन्स मैं उसको दोबारा कमिट नहीं करूँगी उस चीज़ को। तो मुझे आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं क्लास को। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देख लेते हैं। कल जहाँ तक भी हमारे टॉपिक्स हुए थे, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक के बारे में अगर हम पढ़ें तो एबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स विच इन्फ्लुएंसेस ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये क्या है? नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स ये हो गई। अच्छा, बायोटिक में कौन से आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स आ जाती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो इंटरेक्ट करते हैं इन एन इकोसिस्टम, जो एक इकोसिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कल मैंने आपको पूरा एक बॉक्स बना के दिखाया था जिसके अंदर लिविंग थिंग्स मौजूद थी। ठीक है, लिविंग थिंग्स तमाम मौजूद थी जो कि इंटरेक्ट कर रही थी विद नॉन लिविंग थिंग्स। इस तरीके से मैंने कल वाला जो लेक्चर है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी ड्राइव में। मैं इंशाल्लाह ये दोनों लेक्चर एक साथ ही अपलोड करूंगी, आप देख लीजिएगा जिसका भी मिस हुआ था। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लिविंग जो बायोटिक हैं वो आप देख लीजिए। एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इटीसी। ठीक है, ये बायोटिक और एबायोटिक की वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग, कल क्लास नहीं हो सकेगी बिकॉज मुझे कहीं जाना है एंड कल क्लास नहीं होगी। इस वजह से मैं चाह रही थी आज की हमारी पूरी प्रॉपर एक अच्छी क्लास हो जाए। देखते हैं कब तक क्लास चलती है और क्लास को लेते हैं हम। अच्छा, आगे है कि थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोटिक हो गया, ये वही चीज़ है, ये आपने इसको पढ़ लेना है। अच्छा, मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। मैं अगर भूल जाऊँ, बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग समझा करें। अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर आप लोग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाएं और मुझे कोई कोई एक तो रिमाइंड करवा दे कि मैम आपने कहा था आप सेंड करेंगी, आपने कहा था आप सेंड करेंगे, आपने नहीं भेजा। मुझे मेरी गलती का तो एहसास दिलवाएं आप लोग। तो याद लाजमी आपने करवाना है। मैंने आपको साइंस का पीडीएफ सेंड करना है, जो कि आपने क्या करना है, ये वाले लेक्चर्स आपने नोट करने हैं। ठीक है, इनको पढ़ना है, आप चाहें तो जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन साथ साथ उनको आपने
याद करना है। मैंने आपसे पहली क्लास में ही अर्ज कर दी थी कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हर टॉपिक के रिगार्डिंग। कॉन्सेप्ट आप इससे क्लियर करें, और उसके अलावा आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वो आपने उससे याद करने हैं। इससे हमारा टाइम सेव होगा। अच्छा, ये भी एबायोटिक वगैरह के बारे में ही है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितना रहता है हमारा पीडीएफ, मैं चाह रही हूँ ये आज मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जो न्यू क्लास रखेंगे वो हम कंप्यूटर की रखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को हमारा हमने पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा जी, हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया आ जाता है सबसे पहले। बैक्टीरिया की बात करें, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हैव सेल वॉल होती है बट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, आगे क्या है, दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल और इनसाइड, ठीक है, इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। मैनी ऑफ देम कॉज डिजीज, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो बीमारी का सबब बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या लिखा है इसी के बारे में, बट सम आर यूज टू मेक मेडिसिन, लेकिन काफी जो हैं वो बीमारी का सबब बनते हैं, लेकिन कुछ किस लिए यूज किए जाते हैं, टू मेक मेडिसिन, योगर्ट एंड चीज, ठीक है। योगर्ट दही हो गया हमारे पास, चीज जो है सब जानते हैं इन चीजों को, ठीक है। फिर है हमारे पास आगे अल, ये अलजाए, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मोस्टली क्या कह रहा है, मोस्टली यूनिसेल्युलर विद प्रॉपर सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियाई, देयर ऑन फूड जस्ट लाइक प्लांट्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस। जिस तरीके से प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं ना, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, इस तरीके से अलजाए का भी एक प्रोसेस है। दे लाइक मेनली इन वाटर, ठीक है, सॉरी दे लीव मेनली इन वाटर, मेनी ऑफ देम आर यूज्ड एज फूड। काफी जो है वो फूड की तरह एज अ फूड यूज होते हैं। सम कॉज डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी, ये हमारे पास कुछ नाम है डिजीजेस के। जैसा कि रोज बात होती है कि हम जल्दी जल्दी इन चीजों को कवर अप करेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी इन चीजों के बारे में बताऊंगी। अच्छा, फंजाई को देख लेते हैं। देर आर मोस्टली मल्टी सेल्युलर, ठीक है, मल्टी सेल्युलर है विद मॉडिफाइड सेल वॉल न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, डोंट, और ये क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होता। इंस्टेड दे फीड ऑन मटेरियल लाइक ह्यूमन फूड्स एंड डील प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स है, इसके फीचर्स हैं। देन वी हैव प्लांट्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है विद मॉडिफाइड सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो चीज़ है ये देखें, ये आप सब में ही सेम आ रही है। ऑल्सो कंटेन, क्या कंटेन करता था, ग्रीन सब्सटेंसेस, क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि पौधों में फोटोसिंथेसिस वाला जो अमल हो रहा है उसको ये करता है, ठीक है। अच्छा जी, दे हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स। जिन प्लांट्स में फ्रूट्स लगते हैं, फिर ये वहाँ पर उनका जिक्र आ गया। आगे हम वेजिटेबल्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, एनिमल्स, ये भी लिविंग थिंग है, एनिमल्स पर आ जाते हैं। देर आर, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है विद मॉडिफाइड न्यूक्लियस बट डू नॉट हैव सेल वॉल, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ऊपर जितने भी पढ़े सब में न्यूक्लियस भी और सेल वॉल भी है, लेकिन एनिमल्स की जब बात आई तो सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दे कैन नॉट मेक, ये बना नहीं सकते, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे प्लांट बना रहा है, अलजाई भी उसी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये एनिमल्स खुद से नहीं बनाते हैं। फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यूजुअली मूव अराउंड, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का क्या, सबको वैसे तो मालूम होगा, फिर भी हमें आदत है कि हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं हर एक चीज़ को। कुछ एनिमल्स के अंदर रीढ़ की हड्डी है और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनके अंदर नहीं है। अच्छा, अब ये नहीं है एनिमल्स के अंदर जानवर नहीं आ रहे, वो जो हशरात हैं जैसे सांप वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह होगा, उन चीज़ों के बारे में भी इसमें बात हो रही है। जैसे अगर हम इंसान का बोले या हम आदमी का बोले तो उसमें औरतें भी इंक्लूड होती हैं एज अ सेंस, अगर हम देखें तो, ठीक है, उस तरीके से ये बात है। अच्छा जी, आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक बनता है, लेट्स सी। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल डेफिनेशन आ गई है, देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या है, एनिमल्स विद द बैकबोन्स, जिसमें बैकबोन होती है, मैंने रीढ़ की हड्डी की बात की थी, विद द बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जिनमें बैकबोन होगी वो वर्टिब्रेट्स हैं। जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है। कि जहाँ पे देखें एम्फीबियन के बारे में मुझे नहीं मालूम था ये क्या होता, तो मैंने यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। मैमल्स के बारे में नहीं पता था, मेरा साइंस इतना अच्छा है नहीं, मैंने आपको 1000 बार बताया।
तो फिर मैंने क्या किया, इसकी डिस्क्रिप्शन एक बना ली, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। मैं ये नोट्स शेयर करूंगी। मैंने ये नोट्स भी शेयर नहीं किए थे आप लोगों ने, इसका भी कोई आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप लोग पढ़ें और चीज़ें मांगे मुझसे। आपको मजे की बात बताऊं, टिकटॉक पर ऐसे भी आ जाते हैं कि मैडम आपकी जो किताबें रखी है ना, आप वो हमें दे दो। एंड लिटरली पता नहीं कभी गुस्सा आता है कभी हंसी आती है। लाइक कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई ये मैंने ऐसे ही कोई सारी चीजें जमा कर ली। स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि लैंडलॉर्ड कोई चल रहा हो और भाई ये सारी चीजें कोई एक झट से आ गई हो। आप लोग तो ये चीजें तो मेरी मेरी बुक्स नहीं मांगिएगा, कहीं आप लोग की बुक्स मांग ले देखें मैं नाराज ना हो जाऊं कहीं। मेरी अम्मी कहती हैं कि इसकी जब शादी होगी तो जहेज तो मैंने इसका बाद में भेजना है, पहले मैंने इसका ये किताबें भेजनी है। मेरी अम्मी मेरी किताबें रखने को तैयार नहीं है, मैं कौन सा देने को तैयार हूँ। अच्छा जी, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो ये इसका ऑपोजिट किसका है, ये ऑपोजिट है वर्टिब्रेट्स का। लाइक इसके अंदर क्या बैकबोन नहीं होती है, जैसे कि वर्म्स हो गए, स्पाइडर हो गए और इंसेक्ट हो गए। अगर आप चाहें तो इसमें मजीद जो एग्जाम्पल्स है वो भी ऐड कर सकती हैं। वो कैसे होगी वो आप सब कर सकते हैं। वो कैसे होगी आपने गूगल कर लेनी है चीज़ें भाई, कि कौन कौन से और मजीद इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल जिंदा है। फिर आ जाता है प्रोकैरियोट, ठीक है, बैक्टीरियाज, या फिर ये एक और नाम है इसका, आर स्मॉल सिंपल सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। लैकिंग, लैकिंग मीन्स कमी होना, लैकिंग अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है जी। अच्छा ये यूकेरियोट्स हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। अच्छा एक और चीज़ मुझे आप लोग बताएं, मेरे पास एक बुक है जो कि जूनियर साइंस टीचर के लिए था, और वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर बुक मौजूद है, और उसमें उसमें क्या है, 6 से लेके इंटर तक साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिक्स हो जाता है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी है, ये सारी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वन लाइनर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। ऑल चैप्टर्स, तमाम चैप्टर्स के 6 आई थिंक 8 क्लास से लेके इंटर तक तो है, ये तो कंफर्म है। शुरू शायद 6 से हो रहे हैं या 8 से हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका साइंस का पोर्शन और अच्छे से तैयार हो जाए तो मैं आपको वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अकेले आपको इंडिविजुअली नहीं करूंगी नायला, मैंने ग्रुप में ही सेंड करनी है, और मैं इंशाल्लाह ड्राइव पे भी उसको रख दूंगी, आप लोग वहां से भी देख लेना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की और अच्छे से थोड़ी तैयारी हो जाए तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा लाजमी, ठीक है। बाकी सबको नहीं चाहिए। गुड, ऐसे ऐसे हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब मजा आया ना। तालीम के लिए ऐसे हो जाए जैसे कशकोल लेके खड़े हो, हाथ में कशकोल, पता है क्या होता है, कासा। कासा, दोनों बहुत उर्दू हो गई गाड़ी। अच्छा बताएं, समझ आया है कशकोल और कासा क्या होता है? चले बताए, जिसको भी पता है डेफिनेशन बताते हैं जल्दी से, क्या चीज होती है दोनों चीजें, फिर आगे चलते किंगडम्स पर। कशकोल किसे कहते हैं और कासा किसे कहते हैं? उर्दू अच्छी है आप लोगों की जी। अली आप बताइए। मांगने की चीज, करीब करीब है, ठीक है, सही है। आप लोगों ने देखा है अक्सर जो फकीर होते हैं, जो मलंग होते हैं, ठीक है, ये वाले नहीं, ये जो घूमते फिरते हैं ये वाले, इनका भिखारियों का नहीं कह रही हूँ, भिखारी और फकीर में डिफरेंस होता है, थोड़ा पढ़िएगा, बड़ा अच्छा डिफरेंस है इन लोगों में। कुछ होते हैं दरवेश टाइप, तो उन उन लोगों के पास एक बाउल सा होता है, उसको कासा कहते हैं, उसको कशकोल भी कहते हैं और कासा भी कहते हैं। प्रॉपरली जो उसके लिए यूज वर्ड होता है वो कासा होता है। तो तालीम के लिए तालीम के लिए आप ऐसे बन जाएं कि आपके हाथ में कासा हो, और लोग आपको देख के समझे कि इससे ज्यादा तो कोई डिजर्विंग ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना उन लोगों का कि भाई इसमें कुछ डाल दो, तो ऐसे बन जाए तालीम के लिए। जी जी बिल्कुल। आप लोगों में से कोई शायर है, शायरी जो कि अपनी लिखता हो? एनीवन हु राइट्स हिज ऑन पोइट्री? आपके कशकोल में साइंस के नोट्स दे दिए जाएंगे। कोई है यहाँ पे शायर? कोई भी नहीं है, चलें खैर, वैसे एक मौजूद है, और वो मैं हूँ, मैं तो हूँ। पहले ऐसा होता था, सीएसएस की तैयारी से पहले मैं लिखा करती थी, और लिखती मैं अब भी हूँ, लेकिन अब मैं पब्लिश नहीं करवाती, पहले मैं अखबार में शाया करवाती थी। शॉर्ट स्टोरी हो गई या कॉलम हो गया, और इसके अलावा मेरी शायरी वगैरह, तो मैं पहले अखबार में इसको शाया करवाया करती थी। बड़ा शौक रहा है मुझे, और अभी भी बहुत शौक है, लेकिन मैंने फिलहाल इसको स्टॉप कर दिया था, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी और साथ साथ मेरी, फिर मैंने उसके बाद सीएसएस की तैयारी में लग गई, तो फिर मैंने उसको, अब मैं लिखती हूँ बट अपनी डायरी में, अभी पब्लिश।
अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, पोइट्री का याद दिलवाइएगा, आई विल सेंड इन ग्रुप। ठीक है। अच्छा जी, किंगडम्स पढ़ते हैं। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ठीक है। रॉबर्ट विटेकर, ठीक है, जो भी नाम है इस साहब का, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स को 1969 में। कब किया था? 1969 में। रॉबर्ट, ठीक है, इनका नाम इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है, RH, फिर आगे ये पूरा इनका नाम विटेकर लिखा हुआ आता है। अच्छा, फर्स्टली जो किंगडम जो दरियाफ्त किया इन्होंने, जो बताया, वो है किंगडम मोनेरा। ठीक है। ये इंक्लूड करता है ऑल द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें नो न्यूक्लियस, मतलब एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, और सिंगल सेल्ड होते हैं वो। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। उसके अलावा हमारे पास, ठीक है, ये इसमें क्या नहीं होता, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, सिंगल सेल्ड होते हैं, और लैकिंग लाइक इसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकेंडली हमारे पास कौन सा है, उसको देख लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा है हमारे पास, जो कि यूकेरियोटिक होता है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी? अमेबा बनेगी। सम आर मल्टी सेल्युलर, जो कि अल्जाई हो जाएगा। फिर किंगडम फंजाई है, जो कि मल्टी सेल्युलर यूकेरियोटिक फंजाई है। एब्सॉर्ब करता है ये न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। यीस्ट हो गया इसकी एग्जाम्पल में, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है किंगडम प्लांटाई। अच्छा, अच्छा जी, फिर है हमारे पास किंगडम प्लांट है। ठीक है। मल्टी सेल्युलर होता है, यूकेरियोटिक होता है, या और फोटो सिंथेटिक। ठीक है। ये हैविंग सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल होती है, और ये इसके यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया है, मल्टी सेल्युलर और यूकेरियोटिक होता है, कंज्यूम करता है अदर ऑर्गेनिज्म विद फॉर एनर्जी। ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए ये। और इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, तो आपको जो मैं 2 PDF भेजूंगी, उसके अंदर भी ये चीजें मौजूद होंगी, आपने उसको भी कंसिडर करना। मैं चाह रही हूँ आज ये वाला PDF हमारा जल्द से जल्द हो जाए। 9 तो बज चुके हैं, आप लोगों की वजह से देर हुई है ये मुझे, अभी मुझे कितना काम है इस वक्त। एंजाइम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है, दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये डेफिनेशन आपने रटनी नहीं है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेके चल दीजिएगा। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल की मीनिंग क्या होती है? इंपॉर्टेंट। ठीक है। एज द रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन रेगुलेट करते हैं ये। सच एज, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, या मेटाबॉलिज्म हो गया। ये इन्होंने 3 यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दी हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास नेचर ऑफ एंजाइम्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम्स, छोट छोट नोट्स बनाए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये भी एंजाइम के बारे में है, ये भी। एंड टाइप्स देख लेते हैं एंजाइम्स की। ठीक है। टाइप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेसिस। ठीक है। कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटेलाइज करता है कौन से रिएक्शंस को? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। अच्छा, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, यहाँ पे हर किसी का साइंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने याद कर लेना है, लाइक रट्टा टाइप, या रट्टा हो या याद हो या जो कुछ भी हो। ठीक है। क्रैमिंग हो, आपने क्या करना है भाई, ऑक्सीड, ये देखें क्या हो रहा है ऑक्सीडेसिस के अंदर, क्या हो रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये इससे मैच हो रहा है, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। फिर है हाइड्रोलाइसिस। कैटेलाइज क्या करता है? कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स विद वाटर। ठीक है। फिर है आइसोमेरेसिस, रीअरेंज करता है मॉलिक्यूल्स को। फिर है लाइगेसिस, ज्वाइन करता है 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ। ठीक है। उसके बाद नीचे एग्जांपल्स हैं, जो कि आप देख लीजिएगा इनको। और ये एंजाइम्स के कुछ एंजाइम्स के नेम्स हैं, फिर उसके सबस्ट्रेट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लोकेशन वगैरह हैं। ठीक है। एंजाइम्स के हवाले से ही है ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास टिश्यू। टिश्यू देख लेते हैं। अच्छा जी, टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ें, टिश्यू की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। मैंने आपको बताया था, सिमिलर सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म आई स्पेसिफिक फंक्शन। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो फिर है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है।
ये कौन सा टिश्यू है, इसको देख लेते हैं। कवर्स बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, एंड लाइंस ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई स्किन हो गया, और लाइनिंग ऑफ द, क्या है, लाइनिंग ऑफ द गट, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि सपोर्ट करता है और बाइंड करता है अदर टिश्यूज को, ठीक है। जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, और ब्लड, और ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो मस्कुलर टिश्यू है वो है, ठीक है, मसल टिश्यू भी कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, जो मूवमेंट होती है पूरी बॉडी में, उसका काम ये करता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। इसके टाइप्स देखें, स्केलेटल है, स्मूथ होता है, या कार्डियक मसल होता है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को, और फाउंड कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर, स्पिनल कॉर्ड या फिर नर्व्स के अंदर, ठीक है। फिर आ गया टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है, रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, ग्रोथ रीजनल, रूट के अंदर टिप्स, रूट हो गया, टिप्स हो गया, शूट टिप्स हो गया, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं, सेल डेड सेल्स हैं जो कि हैविंग लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टॉपिक है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है, इंट्रोडक्शन टू, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव, ठीक है, एंड हेल्दी। These parts are organized into group called organ system, ठीक है। Each organ system has a special job to do and all the system work together like a team। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को, ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये ब्लैक पेन में जो लिखा हुआ है वो भी सारी यही चीज है, ठीक है। जैसे कि एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट की बात करें अगर, ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन है, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। इसके बाद लंग्स की बात करें, हेल्प इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। व्हेन सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, जब काफी ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, टू डू अ जॉब, ठीक है, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देर आर 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, कितने बता रहा है, 11, ठीक है। नंबर 1 पे देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि मूव करता है ब्लड को, ऑक्सीजन को, एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी। फिर है रेस्पिरेशन, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हेल्प करता है ब्रीथिंग के अंदर एंड ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेक करता है फूड को सो डेट बॉडी कैन यूज इट, ठीक है। फिर है एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द बॉडी। चलिए, फिर हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी की एक्टिविटीज को और हेल्प करता है थिंकिंग के अंदर और फीलिंग के अंदर। फिर है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में। स्केलेटल सिस्टम है, बॉडी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन। फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन होती है ऑफ बेबीज वगैरह, ठीक है, उसके हवाले से ये करता है। फिर है हमारे पास, देन वी हैव इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इंक्लूड द स्किन, ये इसमें क्या क्या चीज होती है, स्किन, हेयर, नेल्स, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बॉडी। फिर है इम्यून सिस्टम, जो कि फाइट ऑफ डिजीज, जो कि किससे लड़ता है, डिजीजेस से लड़ता है, एंड कीप अस हेल्दी, और जो हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, चले जी, ये तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब आप गौर से मेरी बात सुने, और क्लास वाइंड अप हो जाएगी, तो क्लास अभी दोबारा नहीं लगेगी, ठीक है। आज हमारा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखें, साइंस का जो लेक्चर था, वो लेक्चर्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो सारी हो चुकी हैं। और अब मैं आपको ये पीडीएफ भी भेजूंगी, एंड मैं आपको वो वाला भी सेंड करूंगी, और मैं भूल जाऊँ तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है। और उसमें से आपने डेली बेसिस के ऊपर जितना आपका दिल चाहे आप उसको पढ़ें, और उसको टॉपिक वाइज, वो टॉपिक वाइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस नहीं है। मैं नहीं समझती कि आप उसको कवर नहीं कर सकते। इंसान से पढ़ के कुछ भी नहीं है, वो इजीली सब कुछ कर सकता है, इफ ही वांट्स टू डू, इफ ही हैज़ विल टू डू, तब। वरना तो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, आज भी कह देती हूँ, कौन सा मसला है इसके अंदर। बात यह है कि जो
माजूरी होती है ना इंसान में, वो ये नहीं होती कि आपका एक हाथ नहीं है या आपका पाँव नहीं है, आपके आपका कोई आज़ा नहीं है, ये माजूरी नहीं है। असल माजूरी जो है ना वो मेंटेलिटी, जो दिमागी है ना, वो होती है असल माजूरी। कि आपको लगे आप कुछ कर ही नहीं सकते या आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ पड़े हुए हैं, ये होती है हकीकी माजूरी। वरना आप लोग खुद देखें, और खुद आप लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जिनके जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लेकिन वो खुद कमाते हैं और अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं और खुद भी इज्जत की जिंदगी जीते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने लास्ट टाइम सीएसएस में देखा होगा आपने, एक स्टूडेंट था, बिल्कुल डिसेबल पर्सन था, बट उन्होंने जो किया। ऐसे भी लोग हैं कि हाथ नहीं है, वो पाँव से लिखते हैं वो लोग, और उनकी राइटिंग देखें आप, हम हाथ हाथ वालों की राइटिंग गंदी होगी जो उनकी राइटिंग अच्छी है। तो हकीकी जो माजूरी होती है, जो वो दिमाग की होती है, जो इंसान को रोक रही होती है। और हकीकी जो इंसान का आगे बढ़ने का होता है, वो सारी गेम दिमाग की ही होती है जो हमें पुश करता है। तो आज इस अच्छी बात के साथ हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।